आदाब नमस्कार, मैं वीरान शेख। आप देख रहे हैं डिजिटल भिवंडी वन चैनल। इस वक्त हम उपस्थित है अपना आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, जो गोपाल नगर में स्थित है। और यहाँ पे आए मेहमान जो आम आदमी पार्टी के हैं, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे। आज उनसे मिलेंगे, उनसे वो क्या कहेंगे भिवंडी के बारे में, आइए सुनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भिवंडी के गड्ढे को लेकर? अपने महानगर पालिका के जो कमिश्नर, बहुत महान कमिश्नर बैठे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भिवंडी शहर का जो इतिहास है हमारा, ये सैकड़ों सालों पुराना इतिहास है। कल्याण, मुमरा, थाने, इनसे भी बहुत पुराना यहाँ पर एक बंदरगाह होता था, जहाँ पर अंग्रेजों की शिप्स से माल उतारा जाता था। मतलब भिवंडी सदियों पुराना एक शहर है। और जो स्थिति पहले थी भिवंडी शहर की, आज उससे बदतर है। वजह क्या है? वजह ये, हम जिन पॉलिटिशियंस को चुन के लाते हैं, अगर हम महानगर पालिका की बात करें तो महानगर पालिका में एक ही खानदान के लोग वर्षों से राज कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ से अगर हम देखें तो भिवंडी शहर के ऊपर एक ही खानदान के लोग वर्षों से राज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कांग्रेस के 47 कैंडिडेट जीत गए महानगर पालिका के इलेक्शन में। हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट जीत गए महानगर पालिका के इलेक्शन में। लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है? हमें रिजल्ट ये मिलता है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक ही परिवार के, पाटिल परिवार के हाथों बिक जाते हैं। और उनका जो 2 सीट 4 सीट भी नहीं आती है, जो जिनके 4 सीट 3 सीट भी नहीं आती है, वो महापौर बन जाते हैं। और पूरे शहर का कंट्रोल वो अपने हाथ में रखते हैं, किस शहर को किस एरिया में क्या देना है, किस एरिया में क्या नहीं देना है। आज भिवंडी शहर पूरे महाराष्ट्र का सबसे बदतरीन शहर बन के रह गया है। आज हमें ओला उबेर तक वाले भी इज्जत नहीं देते हैं। अगर हम मुंबई से ओला उबेर की टैक्सी भी बुक करते हैं ना सर, तो वो कैंसिल कर देते हैं, वो ऑनलाइन कैंसिल कर देते हैं। वजह कि भिवंडी में हम जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारी गाड़ी में काम निकल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भिवंडी शहर में 2 एमएलए हैं, ईस्ट के अलग हैं, वेस्ट के अलग हैं, और खासदार अलग हैं। हम आपके बात बोलना चाहूंगा, कौन से एमएलए के एरिया में काम नहीं हो रहा है, ये बताना चाहेंगे? सर, पूरे भिवंडी शहर का एक रोड आप बता दीजिए, चाहे ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हो या वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हो, आप एक रोड बता दीजिए जो कि ठीक है। हम देख रहे हैं गैबी नगर का जो रोड है 4 सालों से बन रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एक ही लोकसभा क्षेत्र में 266 रोडें बनाई है। एक साल में 266 रोड बना दिए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों एमएलए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, कार्य सम्राट। अरे कार्य सम्राट किस बेस पे आप कार्य सम्राट हो? क्या भिवंडी की दशा बदल गई है? एक मिनट सर, मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। जिससे कि आप बोलते हैं भिवंडी का रोड नहीं बना है, कैसे नहीं बना? आप कहाँ देखते हो? जाइए विलास पाटिल के एरिया में जाके पूरा रोड बना है। एमएलए जो है उनके इसमें जाके देखिए पूरा रोड बना है। ये अलग बात है कि मेन रोड नहीं बन रहा है, मेन रोड पे कोई ध्यान नहीं रहा। अपने गली के, अपने मोहल्ले के रोड बना रहे हैं, कांगड़ा रोड बना रहे हैं, पब्लिक इनको कोई परवाह नहीं। आगे इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर वो अपने अपने क्षेत्र में अपना रोड बना रहे हैं तो यानी कि भिवंडी शहर सिर्फ उनके घर तक, उनके वार्ड तक महदूद नहीं है। भिवंडी शहर एक पूरा बड़ा शहर है। तकरीबन 25 लाख की आबादी रहती है भिवंडी शहर में। तो भिवंडी शहर की तुलना आप उनके वार्ड से मत कीजिए। अगर उन्होंने अपने वार्ड का काम किया है तो सिर्फ उन्होंने अपने वार्ड का काम किया है। पूरे शहर की देखभाल कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप भिवंडी शहर के महापौर बन जाते हो, आपकी फैमिली के लोग हर 5 साल के बाद में कारपोरेटर्स को खरीद के महापौर बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने वार्ड की देखरेख करो। पूरा शहर आज त्रस्त है, पूरे शहर में आज खड्डे हैं। बारिश के दिनों में खड्डे हैं और गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में धूल उड़ती है पूरे शहर में। अगर आप सैटेलाइट इमेज भी देखोगे ना भिवंडी शहर की ऊपर से, तो पूरे भिवंडी शहर में धुंध नजर आती है, साफ नजर नहीं आता कि भिवंडी शहर ये है। तो मैं सभी राजनेताओं से, दोनों एमएलए से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, भिवंडी शहर सिर्फ एक रोड का नाम नहीं है, गैबी नगर रोड का नाम, जिसका विकास हो रहा है 4 सालों से। बोलना चाहूंगा, जैसे अपना ये नदी नाका पे जो ब्रिज उतरता है, वहाँ अक्सर ट्रक पलटी होती है, तो उससे मेरे साथ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अभी नगर सेवक तो कोई है ही नहीं।
सोचते हैं एमएलए का ही फर्ज बनता है। तो ये उस जगह ध्यान क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पे ब्रेकर बनाना चाहिए ताकि ट्रक धीरे उतरे आती और वहाँ पलटी ना हो। तो बीचों बीच में डिवाइडर है और जगह कम होने में ट्रक वहाँ आगे पलट जाती है। कई लोगों को मतलब बच्चे वही मोहल्ला बस्ती है गए, तो उनको एमएलए साहब को दिक्कत नहीं है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितने न्यूज चली गई उसके बाद में भी लोग ध्यान नहीं देते, न महानगर पालिका पर ध्यान दे रही है। आखिर क्या राय है? देखिए, इन 2-3 सालों के दरमियान हमने कई एक्सीडेंट देखे हैं जो कि उसी रोड पर ज्यादा हुए हैं। 15 से 20 मैंने नहीं चलाया मैं जी। तो इतनी मौतें होने के बावजूद भी अगर इनकी आंखें नहीं खुलती है और उसके बावजूद भी ये कार्य सम्राट के पोस्टर लगाते हैं कि हम कार्य सम्राट है, किस बेस पे आप कार्य सम्राट हो? आपको ये रोज के एक्सीडेंट नजर नहीं आते? तो क्या इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? आप सिर्फ चंद रोड को, एक रोड को विकास कहेंगे, चंद 2-4 टॉयलेट्स बनाने को आप विकास कहोगे, तो ये हमें मंजूर नहीं है। मैं दोनों एमएलए से कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। भिवंडी शहर हमारा इतना खूबसूरत शहर, इसको आप लोगों ने नर्क बना के रखा है। और भिवंडी की आवाम से मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी नगर सेवक को रिपीट मत कीजिए प्लीज। किसी भी नगर सेवक को आप रिपीट मत कीजिए। आप इनको वोट करते हैं, ये अपना वोट जाके विलास पाटिल के हाथों देश के आ जाते हैं और महापौर बन जाता है। तो अगर हमारे भिवंडी शहर को बचाना है तो किसी भी पुराने नगर सेवक को, पुराने किसी एमएलए को आप रिपीट ना करें। और आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में आ गई है और आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के जो काम करने के तरीके हैं, आज पूरा देश, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। जो आज तक 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ था वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। तो मैं भिवंडी की आवाम से अपील करूंगा। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि जो 200 यूनिट बैटरी बिल फ्री कर दिया गया, इसके बाद गाड़ी फ्री कर दिया गया, तो दिल्ली में और भिवंडी में कब होगा? सर, दिल्ली में कब हुआ? जब दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ताकत दी। पंजाब में तो 300 यूनिट फ्री है, 200 नहीं, 300 यूनिट बिजली फ्री है पंजाब में। तो ये कब मुमकिन हो पाया? जब 192 सीट्स पंजाब के लोगों ने उन्हें चुन के दिया तो ताकत मिली ना। उसी ताकत के बेस पे किया जा सकता है। और भिवंडी जी, भिवंडी शहर की आवाम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरे स्टेट को बदल के रख दिया, जो आज एक मिसाल बन गया है पूरे देश के लिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब को किस हाल से उठा के किस हाल तक लेकर गए हैं, उन्हें कितना ज्यादा विकसित कर दिया है। तो इसी तरह से, इसी तर्ज पर भिवंडी की आवाम भी आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़े और आम आदमी पार्टी की नीतियों का लाभ उठाए। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली और पंजाब को बदला है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर को भी बदल के दिखाएगी। भिवंडी शहर के एक एक गली को बदल के दिखाएगी, भिवंडी शहर के एक एक स्कूलों को बदल के दिखाएगी। और भिवंडी शहर की आवाम से मेरी दोबारा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि किसी भी पुराने कैंडिडेट्स को आप रिपीट न कीजिए, क्योंकि आपने बरसों से देख लिया है, आप उनको वोट करते हैं, वो जाके किसी और के हाथों बिक जाते हैं। यही कारण है जो आज हमारे स्कूलों की बुरी हालत है, हमारी सड़कों की बुरी हालत है। तो आम आदमी पार्टी पहली बार भिवंडी शहर में पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो भिवंडी की आवाम से गुजारिश है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े और तमाम नौजवानों से अपील है कि जिस तरह से पंजाब में, दिल्ली में नए नए नौजवान एमएलए बने हैं, कारपोरेटर बने हैं, इसी तरह से आप लोग भी सामने आए और आम आदमी पार्टी के टिकट से आप लोग भी इलेक्शन लड़े और भिवंडी को स्वच्छ भिवंडी, सुंदर भिवंडी, ग्रीन भिवंडी बनाने में हम सब मिलकर एक साथ में काम करेंगे। और लास्ट में जो लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए, तो मैं सभी को एक नंबर देना चाहता हूं कि आप इस नंबर पे कॉल करके आम आदमी पार्टी से जुड़ सकते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स बन सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 9322224787, 9322224787। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नंबर स्क्रीन पर भी चलेगा, आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ और अगले 3 महीने के बाद अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो पूरी ताकत से लड़ने वाला है
और भिवंडी में भी जो सीटें हैं वहां पे भी हम पूरी ताकत से लड़ने वाली है, ये ऐलान करने के लिए आज हमारे भिवंडी के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके साथ में हमारा मीटिंग हुआ और ये मीटिंग में आगे की रणनीति क्या करनी, कैसे करनी, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई। अभी देखिए, कोई भी इशू रहता है, पॉलिटिकल पार्टी जो इशू लेती है तो वो अंत तक सुलझना चाहिए। देश का अभी 76वां स्वतंत्रता दिन आएगा कुछ 12-13 दिन के बाद में, लेकिन हम भिवंडी शहर का विचार करेंगे तो भिवंडी शहर में जो इश्यूज 20 साल पहले थे, 25 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, 75 साल पहले है, वही इश्यूज आज भी है। सबसे पहला लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है, तो गड्ढों का मुद्दा है। हमारी मीटिंग थी 4 बजे की, पहुंचते पहुंचते लोगों को लेट हुआ। कारण ये था कि ट्रैफिक था, खड्डे थे, खड्डों का कारण। तो अगले 12 दिन 14 अगस्त तक आम आदमी पार्टी पूरे भिवंडी में जितने भी खड्डे हैं तो खड्डों का आंदोलन करने जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मौजूद लोगों के साथ में चर्चा करने के बाद में हमारा ये कार्यक्रम निश्चित हुआ है। और ये खड्डों का जो है बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो महानगर पालिका की होती है। महानगर पालिका टैक्सेस लेती है, लोगों से पैसा लेती है, लेकिन अगर साफ सुथरे रोड नहीं दे सकती, कचरा जो है वो साफ नहीं कर सकती, तो ये बहुत गलत बात है। इसके अलावा भी भिवंडी में रहने वाले लोगों को जो घर पट्टी का मुद्दा है, घर पट्टी जो आती है, उस मुद्दे के बारे में भी चर्चा हुई और घर पट्टी के बारे में भी हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। हमारी विचारधारा यही रहेगी लोगों को कि अगर सुविधा नहीं तो घर पट्टी भी नहीं, ये सोच लेके हम लोगों तक जाएंगे। और भिवंडी महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब है, आयुक्त साहब है अजय वैद्य जी, लोग उनको फोन करके पूछते हैं, जनता उनको पूछती है, तो गलत तरीके से वो जवाब देते हैं सवालों का, तो ये हमें मंजूर नहीं है। महानगर पालिका का आयुक्त जो होता है, उनका सैलरी जो है वो सरकार देती है, लोगों से जो पैसा जमा होता है उससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी होती है। तो कमिश्नर साहब को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सर, आपको जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी आप पूरा करिए। आम आदमी पार्टी आपको पूरा समर्थन देगी, लेकिन आप अगर लोगों के साथ में गलत तरीके से अगर चर्चा करोगे, बातें करोगे, तो ये चीज का हम विरोध करेंगे। खड्डों का आंदोलन जो है वो 14 अगस्त तक चलेगा। 14 अगस्त तक भिवंडी के खड्डे अगर महानगर पालिका ने नहीं भरे तो 15 अगस्त के दिन में यहाँ पे झंडा वंदन होगा और 15 अगस्त के दिन से ही आम आदमी पार्टी महानगर पालिका के जो कार्यालय है उसके सामने हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनशन के लिए बैठेंगे। जब तक भिवंडी के खड्डे नहीं बुझते तब तक ये हमारा अनशन चलेगा। साथ में हमने जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो बात कहा है वो आंदोलन भी चलेगा और भिवंडी के सभी लोगों को, भिवंडी में रहने वाले सभी विविध संगठनों को हम इस माध्यम से विनती करना चाहते हैं कि आइए हम अपनी भिवंडी को अच्छी साफ सुथरी बनाते हैं, लोगों की अच्छी सांस लेने के लिए परिस्थिति निर्माण हो, लोगों को हड्डी की बीमारियां ना हो, पीठ की बीमारियां ना हो। खड्डों के ऊपर जाके अपनी माँ बहनें हैं, प्रेग्नेंट वुमन है, उनको कितनी तकलीफ होती होगी बारिश के दिन में, ये सब ध्यान में रखते हुए भिवंडी की जो आम जनता है इस आंदोलन में आइए, शरीक होइए और ये आंदोलन यशस्वी करते हैं, यही हमारी मांग है। अगर जैसे भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठे होंगे, इसके बाद भी अगर क्या कदम उठाएंगे? देखो, अंग्रेज भी दादागिरी करते थे, अंग्रेज को भी ये देश छोड़ के जाना पड़ा ना। अजय वैद्य साहब जो है व्यक्तिगत तौर पे हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन सर आप महानगर पालिका के आयुक्त हो, आप जनता के साथ में दादागिरी करना ये देश के संविधान में नहीं रखा है। ये अजय जनता के नौकर है या मालिक है? आप जनता के सेवक हो और आप जब सर्विस ज्वाइन करते हो उस वक्त भी आपका जो सर्विस मैनुअल है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे विनंती रहेगी कि आप सर्विस मैनुअल पढ़िए। सरकारी कर्मचारियों की, आयुक्त की आपको प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते
तो फिर आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपकी जो ऊपर है, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री है, कुछ भी इश्यूज रहेंगे, लेकिन आप लोगों को के साथ में गलत तरीके से बात नहीं कर सकते। इस घटना का मैं निषेध करता हूं और आपको सही ढंग से बात करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे पुलिस स्टेशन में जाके। संवैधानिक तौर पे अगर सरकारी कर्मचारी अगर सही ढंग से लोगों के साथ में बात भी नहीं करेगा तो हम फिर लीगल वे से जाएंगे उनके खिलाफ हम कंप्लेंट देंगे, 1 कंप्लेंट देंगे, 2 कंप्लेंट देंगे, 3 कंप्लेंट देंगे, नहीं तो आगे का रास्ता हमें पता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं।